हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नेम टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स इन फ्रॉग. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग में कौन सी दो टाइप की रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग में रेस्पिरेशन तीन तरीकों से होता है. 3 वेज होते हैं रेस्पिरेशन के. फर्स्ट इज स्किन, सेकेंड इज बाय लंग्स. ठीक है, लंग्स के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है इन केस ऑफ फ्रॉग. और द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन की. जो बक्कल कैविटी है फ्रॉग की, वो भी कैसे एक्ट करती है, इट ऑल्सो एक्ट एज द सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में होता है, ब्लड वेसल्स एंड एयर. जो एयर और ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती है उनके बीच और एयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी, द मूवमेंट ऑफ थ्रॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूवमेंट ऑफ थ्रॉट की वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है इन द लंग्स एज वेल एज इन द बक्कोफेरेंजियल कैविटी. और जो मूवमेंट ऑफ थ्रॉट है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स. रेस्पिरेटरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ थ्रॉट, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर विड्रॉ होती है इनटू द लंग्स एंड द buccopharyngeal cavity. So there are 2 types of respiratory muscles. First is petrohial muscle and second one is sternohial muscle. So these petrohial and sternohial, these are the respiratory muscles responsible for the movement of throat which brings the air into the lungs and the buccopharyngeal cavity. इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एयर कहाँ विड्रॉ होती है, into the buccopharyngeal cavity of frog as well as into the lungs. अब ये रेस्पिरेटरी मसल्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं. सो फर्स्ट रेस्पिरेटरी मसल इज द petrohial muscle. These muscles are present or they extend from the proaortic bone of auditory capsule. ऑडिटरी कैप्सूल से जो है पेट्रोहाइल मसल्स एक्सटेंड करती है टिल, और कहां तक एक्सटेंड करती है, हायोइड अपरेटस तक. पेट्रोहाइल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पेट्रोहाइल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो बक्कल कैविटी है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से मोर एयर विल विड्रॉ, ज्यादा एयर को बक्कल फेरेंजियल कैविटी में विड्रॉ कर लिया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी मसल इज द sternohial मसल. स्टर्नोहाइल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द sternum to hyoid apparatus. हायोइड अपरेटस और स्टर्नम के बीच में जो मसल्स होती हैं, दे आर दी
स्टर्नोहायल मसल्स। सो स्टर्नोहायल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, स्टर्नोहायल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है, जो लोअर जॉ है वो नीचे की तरफ को मूव होता है, जिसकी वजह से जो बक्कल कैविटी का साइज है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है और एयर को इनसाइड और विड्रॉ कर लिया जाता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। सो दिस इज हाउ दीज टू मसल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, एयर विड्रॉ हो रही है इनटू द बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।